प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर से चुनावी शंखनाद कर दिया है और कुशीनगर में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद मोदी के निशाने पर समाजवादी पार्टी रही तो मुख्यमंत्री योगी की जमकर तारीफ भी की। मोदी ने कहा कि योगी के कदमों से माफियावादियों को डर लग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में चुनावी प्रचार का कुशीनगर से शंखनाद कर दिया है। मोदी ने कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और कहा कि भारत बौद्ध समाज के आस्था का केंद्र है। पहले की सरकार के वक्त गरीबों के जुड़े प्रोजेक्ट में देर होती थी। 2017 से पहले जो सरकार यूपी में थी उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट, खुली लूट। आज सीएम योगी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है और सबसे ज्यादा दर्द भी माफियावादियों को हो रहा है। एक समय में उत्तर प्रदेश देश के हर बड़े अभियान के लिए चुनौती मान लिया जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के हर बड़े मिशन की सफलता में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की पहचान समाजवादी की नहीं परिवारवादी की बन गई है। इन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार का भला किया, समाज का और उत्तर प्रदेश का हित भूल गए। पीएम मोदी ने इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जमकर तारीफ की और ये भी बता दिया कि यूपी में चुनावी रण में बीजेपी के दो दिग्गजों यानी मोदी और योगी से विपक्ष का मुकाबला होगा। बीजेपी उत्तर प्रदेश में कोई ढील देने के मूड में नहीं है। किंग खान के बेटे आर्यन खान को कुछ और दिन जेल में ही रहना पड़ेगा। सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आर्यन खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जमानत याचिका के खारिज होने के बाद से ही आर्यन खान के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत के लिए अपील दाखिल कर दी है। सेशन कोर्ट में जज वीवी पाटिल ने आर्यन खान समेत अन्य दो आरोपियों अरबाज खान और मुनमुन धामेचा की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान की बेल अर्जी पिछले कई दिनों से अगली तारीख पर टाल दी जा रही थी। उम्मीद की जा रही थी कि आज आर्यन खान को बेल मिल जाएगी, पर उनकी उम्मीदों पर कोर्ट ने पानी फेर दिया है। फिलहाल आर्यन को आर्थर रोड जेल में कुछ दिन और रहना पड़ेगा। आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने स्टार किड की गिरफ्तारी को बेबुनियाद बताया था। उन्होंने कहा कि आर्यन खान के पास से कोई भी ड्रग्स की बरामदी नहीं हुई है, ना ही एनसीबी को कोई कैश मिला। जिस शख्स ने आर्यन को पार्टी में बुलाया था वो गिरफ्तार ही नहीं हुआ। आर्यन खान का मुनमुन धामेचा से भी कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन एनसीबी ने कोर्ट में आर्यन खान की जमानत के खिलाफ अपनी दलीलें पेश की थी और दोनों पक्षों में काफी लंबी बहस भी चली थी और एनसीबी ने साफ तौर पर यह दावा किया था कि आर्यन खान का इंटरनेशनल ड्रग्स पैडलर्स के साथ संबंध है, इसीलिए इस मामले में गहनता से जांच होना बेहद जरूरी है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। आज शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जवानों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। हालांकि इस एनकाउंटर में 3 जवान भी जख्मी हो गए, जिसमें से एक जवान अस्पताल में इलाज के दौरान शहीद हो गया। 2 जवान अभी भी जख्मी हैं। शोपियां में एनकाउंटर में जिन 2 आतंकियों को मार गिराया गया उसमें से एक आतंकी की पहचान आदिल वानी के तौर पर हुई है। वह जुलाई 2020 में आतंकी संगठन से जुड़ा था। उसने पुलवामा में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले मजदूर साकिर की जान ली थी। आतंकी आदिल टीआरएफ का जिला कमांडर था। कश्मीर आईजीपी ने बताया कि पिछले 15 दिन में जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ 10 मुठभेड़ हुई हैं। इन एनकाउंटर्स में अब तक 15 आतंकी मारे गए हैं। उधर पुंछ के जंगलों में भी सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया। यहाँ पिछले 10 दिन से एनकाउंटर जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की ओर से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी हैं। ऐसे में बौखलाए आतंकी आम नागरिकों को टारगेट बना रहे हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को टारगेट किया गया, उनकी हत्याएं कर दी गई। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त करके रख दिया है। आलम यह है कि पहाड़ों में जहां भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी नदियों का जलस्तर साफ तौर पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं कुछ इसी तरीके की तस्वीरें लाल कुआं से भी सामने आ रही है, जहां पर आज स्थलीय निरीक्षण के लिए केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट पहुंचे।
और आपदा प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। लाल कुआं में आज आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट लाल कुआं पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ गौला नदी के कार रोड इंदिरा नगर स्थित कई क्षेत्रों के भू कटाव का स्थलीय निरीक्षण करते हुए आपदा प्रभावित लोगों का हालचाल जाना। साथ ही प्रशासन द्वारा लिए जा रहे आपदा कार्यों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि नैनीताल जनपद के कई ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है और जहां आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता करते हुए राशन उपलब्ध भी करवाया जा रहा है। वहीं प्रभावित लोगों के रहने के लिए स्कूलों में व्यवस्था की गई है। सरकार लोगों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बता दें, उत्तराखंड में बारिश से मची इस तबाही पर केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से नजरें गड़ाए हुए है। बता दें, बीते रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से प्रभावित क्षेत्रों का जानकारी ली, साथ ही उन्हें राहत बचाव कार्य जारी रखने के भी निर्देश दिए। लक्सर के खानपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का भंडाफोड़ हुआ है, जहां जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 30 कर्मचारियों की अनुपस्थिति दर्ज की गई, जिस पर विनय शंकर पांडे ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें, विनय शंकर पांडे के निरीक्षण के दौरान सीएससी पर तैनात 34 में से कुल 5 लोग ड्यूटी पर मौजूद थे। डीएम ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए 30 कर्मचारियों को निलंबित करने के लिए रिपोर्ट बनाने के निर्देश एसडीएम को दे दिए हैं। आपको बता दें, डीएम विनय शंकर पांडे टूटे तटबंध को देखने गए थे। वापसी में वो सिर्फ खानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और उन्होंने आकस्मिक निरीक्षण शुरू कर दिया। निरीक्षण के दौरान जहां सीएमएस डॉक्टर विनीत कुमार स्टडी लीव पर पाए गए, तो वहीं डॉक्टर सुषमा 2 दिन से गैर हाजिर मिली। वहीं 3 डॉक्टरों को सिर्फ 1 डॉक्टर ओपीडी पर मिली। डीएम ने उपस्थिति का रजिस्टर चेक किया तो पता चला कि 35 कर्मचारियों की तैनाती है और 30 कर्मचारी मौजूद नहीं है। हाजिरी रजिस्टर में कई कर्मचारियों को पिछले कई दिनों में उपस्थिति का कॉलम भी खाली पड़ा हुआ है। डीएम ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कर्मचारियों को कड़ी लतार लगाई और गैर हाजिर मिले कर्मचारियों की रजिस्ट्री में अनुपस्थिति भी दर्ज कराई, जिसके बाद उन्होंने लक्सर एसडीएम को मौके पर तलब कर दिया। आपको बता दें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्मचारियों की इतनी बड़ी संख्या में मौजूदगी न होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है और उनको निलंबित करने के लिए लक्सर के एसडीएम को रिपोर्ट बनाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। डोईवाला में किसानों के अलावा कांग्रेस व पूर्व सैनिकों ने लखीमपुर में शहीद हुए किसानों की अस्थियों को लेकर जगह जगह श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। इस दौरान कलश यात्रा भी निकाली। लखीमपुर खीरी में मृतक किसानों की अस्थियों को लेकर डोईवाला में अस्थि कलश यात्रा निकाली गई। लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों की अस्थि कलश लेकर किसान डोईवाला विधानसभा के दूधली गाँव पहुँचे, जहां डोईवाला के किसानों सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पूर्व सैनिकों ने पुष्प अर्पित कर मृतक किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस 3 दिवसीय अस्थि कलश यात्रा की शुरुआत डोईवाला के दूधली गांव से हुई, जिसके बाद यह यात्रा मारखमग्रांड के बुल्लावाला, कुड़कावाला, धर्मुचक और खैरी कला गाँव में संपन्न हुई। 23 अक्टूबर को डोईवाला के अन्य इलाकों में इस अस्थि कलश यात्रा का समापन किया जाएगा, जिसके बाद हरिद्वार में इन अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मातृ शोक पर आज भी राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के जनप्रतिनिधि पहुंचे जोधपुर। शेखावत से मुलाकात कर माताजी की तस्वीर पर पुष्पांजलि की अर्पित, तो वहीं कई नेताओं ने महिपाल मदेरणा के निधन पर उनके पैतृक गांव चाडी जाकर भी पुष्पांजलि की अर्पित। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के माताजी के निधन पर आज भी श्रद्धांजलि देने के लिए राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के जनप्रतिनिधि पहुंचे। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश आज जोधपुर पहुंचे और उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की और उनके माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ भी आज जोधपुर पहुंचे और उन्होंने भी गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास स्थान पर जाकर उनकी माताजी के निधन पर शोक जताया। इसके बाद प्रताप सिंह खाचरियावास और धर्मेंद्र राठौड़ चाडी गांव पहुंचे, जहां महिपाल मदेरणा के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और विधायक दिव्या मदेरणा व परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कल जोधपुर पहुंचेगी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के माताजी के निधन पर शोक व्यक्त करेगी और उसके बाद वह महिपाल मदेरणा के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चाडी जाएगी। वसुंधरा राजे कल शाम सर्किट हाउस में रुकेगी, वहीं परसों वह दिल्ली के लिए रवाना होगी। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के जनप्रतिनिधि और मंत्रीगण भी कल जोधपुर पहुंचेंगे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के माताजी के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। इधर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी कल जोधपुर आने वाले हैं, जो चाडी जाएंगे और महिपाल मदेरणा के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे।
अजमेर एसीपी ने ब्यावर में दिया बड़ी कार्रवाई को अंजाम। ई मित्र संचालक और उसके एक साथी को 15,000 की घूस लेते किया गिरफ्तार। मामले में पड़ताल जारी। अजमेर एसीपी ने ब्यावर में कार्रवाई करते हुए ई मित्र संचालक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। यह राशि आर्थिक सहायता और रोगी प्रमाण पत्र दिलाने के नाम पर ली गई है। एसीबी के डीजी भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की इंटेलिजेंस अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई थी। सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित होने के कारण उसे सरकार से मिलने वाली 3 लाख रुपए की सहायता राशि के लिए सरकारी चिकित्सक सिलिकोसिस रोगी प्रमाण पत्र बनवाने एवं सहायता राशि स्वीकृत करने की एवज में ई मित्र संचालक द्वारा 1,30,000 रुपये रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा था, जिस पर एसीबी अजमेर ने पुलिस अधीक्षक समीर कुमार के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया गया और आज ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई करते हुए जिला रासमन देवी डूंगरी निवासी डूंगर सिंह उर्फ कुशाल सिंह को, उसके सहयोगी सुरडिया निवासी चुन्नी सिंह को परिवादी ने 15,000 रुपये की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार करवा दिया। आरोपियों द्वारा परिवादी की से सहायता राशि स्वीकृत कराने के नाम पर पहले ही 50,000 रुपये तथा शिकायत के सत्यापन के दौरान 10,000 रुपये की रिश्वत राशि वसूल की जा चुकी थी। एसीबी की अलग अलग टीमें आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाश कर रही है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी गई है। वहीं दोनों आरोपियों को कल न्यायालय में पेश भी किया जाएगा। पीड़ित से रोग प्रमाण पत्र बनवाने की एवज में मांगी थी 1,30,000 रुपये की घूस। 50,000 ले चुका था पहले ही, वहीं सत्यापन के समय भी ली थी 10,000 की घूस। वहीं आज 15,000 की रिश्वत के साथ किया गिरफ्तार। कल न्यायालय में किया जाएगा पेश। केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री एसपी बघेल रहे उदयपुर प्रवास पर। बल्लभनगर उपचुनाव के तहत भाजपा प्रत्याशी हिम्मत सिंह झाला के समर्थन में एक जनसभा को किया संबोधित। उदयपुर में पत्रकारों से हुए रूबरू, प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर साधे निशाने। उदयपुर की बल्लभनगर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के लिए समर्थन जुटाने आए केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री एसपी बघेल आज उदयपुर में पत्रकारों से रूबरू हुए। पटेल सर्कल स्थित पार्टी कार्यालय पर केंद्रीय मंत्री ने बेबाकी के साथ कई ऐसे मसलों पर अपनी राय रखी जिन पर सार्वजनिक तौर पर राय रखने से बचा जाता है। केंद्रीय मंत्री ने लगातार बढ़ती महंगाई के मामले पर साफ किया कि वे स्वीकार करते हैं कि यह पूरा मामला बेहद गंभीर और बड़ा है, लेकिन केंद्र सरकार हर स्थिति में इसका समाधान करेगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर किसान कर्ज माफी और बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिलने जैसे मसलों पर जमकर तीखे प्रहार किए। केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान में महिला हिंसा की वारदातों के बढ़ने को भी गंभीर बताया और कहा कि राज्य सरकार महिला, दलित और ऐसे ही अन्य मामलों पर लगाम लगाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। महंगाई से जुड़े सवाल पर एसपी बघेल आज पहली बार इस बात से सहमत दिखाई दिए कि महंगाई एक बड़ी समस्या है, लेकिन केंद्र सरकार जल्द ही इसका भी निस्तारण करेगी। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया बीकानेर दौरे पर रहे। यहां पर उनके स्वागत सत्कार का सिलसिला भी चला। भाजपा रानी मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। भाजपा नेता जयराम सिंह भाटी के निवास पर वे पहुंचे। यहां पर कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित भी किया और मोदी की उपलब्धियों का बखान भी किया। तो वहीं सुरेंद्र शेखावत के घर जाकर भी मुलाकात की और चर्चा की। सतीश पूनिया ने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बातचीत में कहा कि कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति करती है। राजस्थान का किसान भी परेशान है। पानी और बिजली ऐसे मुद्दे हैं जिससे किसानों को सीधे तौर पर सरोकार होता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने निशाना साधा कि जाने क्यों कांग्रेस के नेताओं को राजस्थान के किसानों का दर्द नहीं दिख रहा है। जब उनसे ये पूछा गया कि भाजपा में बड़ी खींचतान है, तो सतीश पूनिया ने कहा कि ये कांग्रेस का किया गया भ्रामक प्रचार है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस की फूट जग जाहिर है और कब से चल रही है ये सब जानते हैं। भाजपा में सीधी सादी बात है कि संसदीय दल तय करेगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे यहाँ पर कमल ही चेहरा है और मोदी की उपलब्धियों के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मिशन 2023 में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए, इसी बात को लेकर संगठन जुटा हुआ है और मजबूती से काम भी कर रहा है। एक सवाल के जवाब में सतीश पूनिया का कहना था कि राजस्थान में अपराधों की संख्या जिस तरह से बढ़ी है, उसको बताने के लिए किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जनता समझ रही है और समय आने पर जवाब देगी।